वोटर रिवीजन यानी वोटर पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन की ओर से 9 तारीख इसी महीने जुलाई को बिहार बंद का कॉल किया गया है। एकदम चक्का जाम रहेगा। तेजस्वी यादव भी वीडियो बना के इस तरह की बात कह चुके हैं। लेकिन उसी दिन 9 जुलाई को नवादा के ITI मैदान में तेजस्वी यादव का आगमन है। बड़ी जनसभा होगी जिसमें पूर्व विधायक कौशल यादव, उनकी पत्नी भी पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव एवं पूर्व MLC सलमान रागिब मुन्ना RJD ज्वाइन करेंगे उस दिन। तो 9 को बिहार बंद है और 9 को तेजस्वी यादव की बड़ी जनसभा है जिसमें 1 लाख 1.5 लाख लोग के आने की संभावना है। तो दोनों एक साथ कैसे होगा बात करेंगे। पूर्व MLC जो अभी तक जदयू में कही हैं लेकिन उस दिन RJD ज्वाइन करेंगे। सर, आपका RJD में जाने का कार्यक्रम है कौशल जी का, पूर्णिमा जी का, उसी दिन बिहार बंद का कॉल किया गया। तो दोनों एक साथ कैसे होगा? क्या रद्द होगा कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम भी रद्द नहीं होगा। और आदरणीय तेजस्वी जी चाहेंगे कि हाँ एक दिन बढ़ा दिया जाए तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को सारी चीज़ की जानकारी है। वही 9 तारीख को रहेगा और ये धरना प्रदर्शन भी चलेगा। पूरा बिहार जाम में भी हम लोग रहेंगे और मेरा जो कार्यक्रम है यहाँ ज्वाइनिंग का हम लोग का, वो कार्यक्रम भी चलता रहेगा और तेजस्वी जी भी उस दिन आएंगे। तो फिर चक्का जाम भी आप करेंगे और रैली भी? हाँ, चक्का जाम तो चक्का जाम नहीं होगा। पब्लिक को पैदल आने में तो नहीं रोकिएगा ना। जनता पैदल आएगी। जनता उमड़ पड़ी है, देखिएगा जनता आने के लिए तैयार है और आ रही है, आएगी जनता उस दिन। और हम लोग चक्का जाम में भी रहेंगे। हम लोग चक्का उसको भी सफल, आंदोलन को भी सफल बनाने के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और अपने रैली के लिए भी, मतलब आंदोलन जो होगा वो 12 बजे तक 1 बजे तक हम आंदोलन ख़त्म हो जाता है और हम लोग का प्रोग्राम 2 बजे के बाद है। तो ऐसे भी कोई दिक्कत। अच्छा, 2 बजे के बाद? हाँ, तेजस्वी जी को आना है 2 बजे। अच्छा, तो 2 बजे तो धरना रहता नहीं है, प्रदर्शन रहता नहीं है। 2 बजे तक तो प्रदर्शन ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और एक वोटर पुनरीक्षण का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, जो कि 2003 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तेजस्वी यादव का कहना, इससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बिहार में नहीं रहते हैं, बाहर पलायन कर गए, मजदूरी करते, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। करीब 2 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। इस पर आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, दलितों की बात है, गरीबों की बात है, इस पर क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक कदम है? ये तो बहुत बड़ी साजिश है। गठबंधन की सरकार को, तेजस्वी जी को रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि गरीबों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट, दबे कुचले लोगों का जो वोट, वो उससे वो वंचित हो जाए, ताकि तेजस्वी का जो वोट है, तेजस्वी यादव जी का जो वोट है, वो वोट मतलब वोटर लिस्ट में ना रहे, जिससे कि गठबंधन की सरकार ना बन सके और तेजस्वी जी की सरकार नहीं बन सके, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तेजस्वी जी ने जो इसको बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को अपने माथे पर लिया है, इसको करने के लिए, तो हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरी बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है और इस आंदोलन को आप तेजस्वी जी किसी तरह से वापस कराएंगे। आप पूरी जनता बिहार की उनके साथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 महीने पहले उनकी पत्नी राजश्री यादव का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए थे आधार कार्ड के माध्यम से। वो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो आधार कार्ड था, लेकिन उनकी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया। अब क्या करेंगे तेजस्वी जी की पत्नी का? हाँ, सही बात है। जब तेजस्वी जी की पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है बिहार के अंदर, क्या लोग करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, NDA के लोग किस ढंग से बिहार को कि कहाँ पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। जो बिहार आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में उस बिहार को फिर पीछे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता भली भांति समझ रही है और बिहार के नेता जो हैं तेजस्वी जी इस चीज़ के लिए अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता चुप बैठेगी नहीं। जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी बिहार की जनता देने के लिए तैयार है। महागठबंधन खासकर कांग्रेस की तरफ से इसको कहा गया वोट बंदी। सही बात। हाँ। एकदम वोट बंदी है। वोट किसी तरह से जब वोट नहीं दिया जाएगा, कट जाएगा, तो वोट नहीं पड़ेगा, तो वोट बंदी है ना हुआ। एकदम कांग्रेस सही बोल रही है। कांग्रेस का भी कहना सही है कि वोट बंदी, जैसे नोटबंदी हुआ था उसी ढंग से वोट बंदी है। ये तो जी भी बोल रहे हैं। हाँ, सही बात है, इसमें कोई दूरा नहीं है।
लेकिन गठबंधन इंटैक्ट इस मामले में है, चूंकि बिहार के जनता की हित का बात, गरीबों के हित की बात है, कमज़ोर की हित की बात है, मुसलमानों की हित की बात है। ये इससे तो पहले तो एनआरसी लागू हुआ है, वोट में जो है ये एनआरसी है एक तरह से। और हम लोग कहते थे कि अभी हम लोग पर मुसलमानों पर एनआरसी लागू हो रहा है, धीरे धीरे महादलित अति पिछड़ा इससे वंचित नहीं रहेंगे, वही शुरुआत हुआ है। उसको बिहार की जनता, खासकर गरीब जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़ा महादलित के लोग हैं, जो देश में 100वीं पंक्ति में खड़े हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, उस दिन कौन कौन आ रहे हैं तेजस्वी जी के अलावा? तेजस्वी जी का प्रोग्राम तो है, प्लस अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का है, मंगलम मंडल जी का है, इन लोग का प्रोग्राम है। अच्छा, नवादा से कौन कौन रहेंगे सर? 3 आरजेडी के विधायक हैं। बाकी सारे लोग रहेंगे, सारे लोगों से हमारी बात हो गई है। सारे लोग जो भी आरजेडी के लीडर हैं अभी वर्तमान में, सारे लोग इंटैक्ट हैं, सारे लोग रहेंगे। जो अभी विधायक हैं? नहीं, विधायक के बारे में तो हम नहीं कह सकते, वो तो भाई ऑनरेबल है, माननीय हैं, उनकी बात तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जितने लोग हैं वो सारे लोग रहेंगे। चलिए, तो सलमान रागी मुन्ना जी से बातचीत किए। 9 तारीख को रैली प्रस्तावित है, जनसभा ITI मैदान नवादा में, और उसी दिन बिहार बंद का कॉल किया गया है वोटर रिवीजन के विरोध में। तेजस्वी यादव जी की पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया। देखिए, तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं, वीडियो बना के बोलना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। 3 महीने पहले नाम जुड़वाए, लेकिन उनका नाम कट गया, उनका एड्रेस दिल्ली का, अब हम क्या करें, कहाँ से कौन डॉक्यूमेंट्स लाए। तो वोटर रिवीजन जो है विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। इसके विरोध में 9 तारीख को बिहार बंद है और उसी दिन रैली प्रस्तावित है। हालांकि मुन्ना जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होगा, 2 बजे से होगा और लोग पैदल आएंगे। तेजस्वी यादव को लेके इतनी दीवानगी है नवादा के लोगों में। बाकी आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।